नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में लगातार 6 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। निफ्टी 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,900 के पास। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप्स में फ्लैट कारोबार। एफएमसीजी, मेटल और एनबीएफसी में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले तीनों इंडेक्स। एफएमसीजी में 1.5 से 2% गिरे। कोलगेट, आईटीसी और एशियन पेंट्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, फार्मा में बाइंग। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने पर लग सकती है कैपिंग। सीएनबीसी टीवी 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक बीमा रेगुलेटर आईआरडीआई लगा सकता है कैपिंग। खबर से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ बना वायदा का टॉप लूजर। साथ ही न्यू इंडिया एश्योरेंस, एलआईसी, स्टार हेल्थ पर भी दबाव। ब्लॉक डील के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स में रिकवरी। प्रमोटर सुनीता रेड्डी के ब्लॉक से करीब 1.25% हिस्सा बेचने की खबरें। कंपनी ने कहा बिक्री से जुटाए पैसों का इस्तेमाल प्रमोटर ग्रुप का कर्ज घटाने में होगा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है निर्मल बैंक की नीरव छेदा। बात करेंगे नीरव से, लेंगे ट्रेड्स। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का प्राइस एक्शन, क्या रुझान देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ मिड कैप इंडाइसेस के साथ। मार्केट्स इस समय दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। 165 अंकों के आसपास की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,900 के लेवल्स 25,000 के नीचे अब डिसाइसिवली ट्रेड करते हुए आज के सेशन में लगातार जो मोमेंटम था उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आज देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप्स का हाल भी लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट नीचे है आज के कारोबार में। लगभग 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट है, वहां उतनी वीकनेस आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल फ्लैट एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। एक बार मार्केट की ब्रेथ लेकर आते हैं आपके सामने और उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स को समझेंगे। मार्केट की ब्रेथ इस समय आज के सेशन में, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा बिकवाली नहीं है इसी की, लेकिन कमजोरी दिग्गजों में काफी देखने को मिल रही है। इंक्लिनेशन थोड़ा सा बियरिश साइड पर ही है। 1633 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 1089 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार। अगर मिड कैप स्मॉल कैप में भी गिरावट होती तो ये आंकड़ा ज्यादा बियरिश दिखाई देता आज के सेशन में। इस समय का मार्केट का मूड देखेंगे तो सिर्फ 3 ही सेक्टर्स है जो कि हरे निशान में, थोड़ी बहुत बाइंग फार्मा में, थोड़ी कैपिटल गुड इंडेक्स में और थोड़ी सी डिफेंस में। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में। सबसे ज्यादा वीकनेस कहाँ है? एफएमसीजी 1% नीचे है। आधा 1% नीचे मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं। आधा से 0.1% की कमजोरी आपको ऑयल एंड गैस, रियल्टी, आईटी में देखने को मिल रही है। लेकिन खरीदारी या हरे निशान में कारोबार फार्मा, डिफेंस और कैपिटल गुड इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो क्या रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी पर मार्केट बंद होने तक? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो वीक में हमने देखा बहुत बढ़िया शुरुआत हुई। पूरा हफ्ता बाइंग रहा, मगर आज का दिन ऑल गेन्स ऑलमोस्ट पेयर कर दिए। मगर अभी भी जो गैप अप फॉर्मेशन था मंडे को 24,900 के पास में था, वहीं पे अब निफ्टी खड़ी है, जो कि एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है। आई बिलीव ओवरऑल इंडिकेटर्स देखें तो अभी भी पॉजिटिव हैं और यहाँ से बाइंग आनी चाहिए। सो डेफिनेटली बायस इज पॉजिटिव। ऑल्सो 25,000 का जो पुट स्ट्राइक है उसमें अभी भी हाईएस्ट पुट बेस है, जो 24,500 से शिफ्ट होकर 25,000 पे आया था। ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 2 कपल ऑफ आवर्स यहाँ पे अच्छी बाइंग आ सकती है निफ्टी में, तो करंट लेवल से बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाइंग करें। 24,800 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड ऊपर में आई बिलीव 25,200 तक के टारगेट निफ्टी में नजर आ सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये एक लगाड़ रहा है विजर्व इज द निफ्टी। इम्पॉर्टेंटली 55,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये इंडेक्स के लिए। अगर ये टूटता है तो काफी सारा सेलिंग आ सकता है, मगर दिस इज अ मेक एंड ब्रेक काइंड ऑफ लेवल। पर अच्छी बात यह है कि काफी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है बैंक्स में। पिछले पूरे 4-5 दिनों में शॉर्ट कवरिंग दिखी है, एक्सेप्ट फॉर टुडे। आई बिलीव करंट लेवल से बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा रिवर्सल आ सकता है, अपसाइड आ सकता है। करंट लेवल से बाइंग करें। स्टॉप लॉस रहेगा 55,100 का फ्यूचर में, और ऊपर में 56,000 के टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में। अगेन इम्पॉर्टेंटली आज का जो लो बना है, वो लो में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स हुआ है, एंड आई बिलीव यहाँ से अच्छा एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में भी आ सकता है। ओके
चलिए, तो ये रही सजेशन आपके लिए दोनों ही इंडेक्स पर। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की। ट्रेड्स नीरव कौन से रहेंगे आपकी तरफ से? या तो ट्रेड वाइज देखिए, पहला रहेगा स्वान एनर्जी। ये एक स्टॉक है जिसमें आज ब्रेकआउट आया है। आई बिलीव करंट लेवल से अब इसे बाय करा जा सकता है। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स पे भी बाइंग करें। 460 का स्टॉप लॉस लगाएं। आई बिलीव 520 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफी पसंद है वो है टाटा टेक्नोलॉजीज। ये एक स्टॉक है जिसने एक बहुत लंबा टाइम लिया है लो बनाने में, और अब जाके एक बढ़िया रिवर्सल आया है ओवरऑल विथ वॉल्यूम्स। आई बिलीव अगले 2 घंटे में एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक इसमें अच्छी बाइंग आ सकती है। करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 670 का स्टॉप लॉस लगाइए। आई बिलीव यहाँ से 725 730 के पहले टारगेट आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए सजेशन ट्रेड स्पेसिफिक जो बताए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स में तेजी मंदी दोनों तरफ की पॉकेट्स आपको दिखाई देंगी। पहले उन पॉकेट्स के शायद शुरुआत करते हैं जहां पर थोड़ा प्रेशर आ जाए कारोबार में। सीमेंट स्टॉक्स कमजोर हैं। जेके सीमेंट 4% नीचे, इंडिया सीमेंट 4.25% नीचे, रामको सीमेंट 3.5% नीचे, 4.5% नीचे स्टार सीमेंट कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। साथ ही नजर डालते हैं फटाफट से कुछ और पॉकेट्स पर। तो शुगर स्टॉक्स यहाँ पर वीक है। अवध शुगर 2.5% नीचे, 1.5% नीचे धामपुर शुगर, श्रीनुका शुगर और उत्तम शुगर में भी 1-1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। फटाफट से लेकर आते हैं अब आपके सामने फार्मा स्टॉक जहां पर बाइंग है। इप्का लैब 3.5% ऊपर है, डिवीज लैब 1.5% ऊपर, आरपीजी लाइफ साइंसेज 1% ऊपर, आरती ड्रग्स में 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आईटी स्टॉक जहां पर बाइंग उसमें डेटामेटिक्स, रामको सिस्टम्स, आर सिस्टम्स हैं 8% तक ऊपर। ये शेयर्स कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज के सेशन में। एनबीएफसी जो कि जहां बाइंग है, जिसमें पूनावाला फिनकॉर्प 3% ऊपर, होम फर्स्ट फाइनेंस 2.5% ऊपर, पेटीएम 2% ऊपर है, एमएनएम फाइनेंशियल 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक जो कि तेजी में है उसमें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल 7% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट 5% ऊपर, 2.5% ऊपर एसजेवीएन, यूरोमिंडा 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अब लेकर आते हैं कुछ और लूजिंग साइड के शेयर्स। उसमें कमजोर है ओला इलेक्ट्रिक 2.5% नीचे, 2% नीचे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, भारत फोर्ज 2% नीचे है, बंधन बैंक में भी 1.5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स का हाल आज के सेशन का। लेकिन बात करेंगे इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स की। वहाँ पर इंपॉर्टेंट खबरें हैं, उसकी डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच कुछ स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं जहाँ पर एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक राय आपकी पूनावाला फिनकॉर्प के स्टॉक पर, क्या राय रहेगी? मोमेंटम में स्टॉक आज भी 2-2.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नीरव, क्या राय है इन लेवल से? या देखिए, फाइनेंस की जो कंपनियां हैं उसमें अच्छा खासा बाइंग आ रहा है। रीजन बीइंग अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्टअप हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में, और जो स्टॉक्स एफएनओ में नहीं है उनमें भी एक हायर टॉप हायर बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन बन रहा है। अच्छी बाइंग आ रही है डिलीवरी बेस्ड। पूना वाला में देखिए, यहाँ से सिमिलर एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आई बिलीव करंट लेवल से इसमें बाइंग बनाई जा सकती है। नीचे में अराउंड 450 और 445 एक बढ़िया सपोर्ट जोन है, तो 445 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग करें। ऊपर में अराउंड 500 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए पूनावाला फिनकॉर्प पर। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी कंपनियों की, जहां पर आज वीकनेस देखने को मिल रही है। सीएनबीसी टीवी18 को मिली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पर कैपिंग IRDAI लगा सकता है। क्या है और डिटेल समझते हैं यश जैन से। यश, बताइए। एक ये बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है, और ये एक बड़ा डिसीजन पॉलिसी होल्डर्स के हित में हो सकता है। हमें अपने सूत्रों से जो खबर मिली है वो ये है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, वो अभी एक प्रस्ताव पर एक बहुत एक्टिव विचार कर रहा है। और ये प्रस्ताव के अंडर में इसके स्पेसिफिकेशंस ये है कि रेगुलेटर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जो हर साल बढ़ोतरी होती है उस पे एक कैप लगा सकता है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये बोल सकता है कि आप एक साल में इतना ही इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा पाएंगे। इससे अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो आप वैसा नहीं कर पाएंगे, या एक प्रपोजल के द्वारा केस टू केस बेसिस एज एन एग्जेम्पशन कर पाएंगे। हमें जो अपने सूत्रों से पता चला है, ये जो कैपिंग है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे, ये दोनों ही जगह पे, यानी कि एक पोर्टफोलियो लेवल, हेल्थ इंश्योरेंस का जो पूरा पोर्टफोलियो लेवल है उस पे आ सकती है। उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट लेवल, पॉलिसी लेवल पे भी कैपिंग आ सकती है।
पोर्टफोलियो लेवल के लिए जो बेंचमार्किंग की जाएगी वो मेडिकल इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए की जा सकती है रेगुलेटर के द्वारा। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला उसके साथ साथ एक प्रोडक्ट लेवल या पॉलिसी लेवल पे भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पे कैपिंग की जा सकती है। हमने इस स्टोरी पे रेगुलेटर को लिखा भी है, पर हम एक रिस्पॉन्स अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं रेगुलेटर के द्वारा। अब तक वो रिस्पॉन्स आया नहीं है। पर इम्पॉर्टेंटली ये जो पूरा प्रपोजल है जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने पे कैप लग सकता है रेगुलेटर के द्वारा, इस पे जल्द एक कंसल्टेशन पेपर भी आ सकता है। जैसे हमें पता है नए IRDAI चेयरमैन 1 सितंबर को चार्ज लेंगे, उसके बाद एक कंसल्टेशन पेपर भी आ सकता है इस प्रपोजल पे। एक नंबर पे खाली देखा जाए कि कितना हेल्थ इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्री के टोटल प्रीमियम में, तो FY25 में हेल्थ इंश्योरेंस से जो प्रीमियम आया था वो तकरीबन इंडस्ट्री के टोटल प्रीमियम का 40% था। ICICI लोम्बार्ड की बात की जाए तो पूरे उनका प्रीमियम कलेक्शन का 30% हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। न्यू इंडिया में 50% हेल्थ इंश्योरेंस से आता है और फाइनली गो डिजिट में 14% हेल्थ इंश्योरेंस से आता है। और इसके अलावा स्टार हेल्थ, नीवा बूपा, ये दोनों कंपनीज़ हैं, उनका खाली बिजनेस ही हेल्थ इंश्योरेंस है। तो एक्सपेक्टेशन है अगर कुछ ऐसा आता है तो ऑफकोर्स पॉलिसी होल्डर के लिए पॉजिटिव होगा, पर ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो पूरी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे डिपेंडेंट है उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। शुक्रिया आपका यश ये डिटेल्स बताने के लिए। तो आज इनफैक्ट पूरा ही पैक लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा प्रेशर क्लियरली विजिबल है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार में बड़े बदलाव देखे गए हैं। 5 सालों में शेयर बाजार में जितने लोग जुड़े उतने इतिहास में कभी नहीं जुड़े। इस क्रांति का केंद्र रहे टियर 2 शहर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बढ़ती फाइनेंशियल लिटरेसी का फायदा टियर 2 शहरों के युवाओं ने सबसे ज़्यादा उठाया। 50% से ज़्यादा नए डीमैट खाते टियर 2 शहरों में खुले। भोपाल भी उन शहरों में से एक है जो रिटेल निवेशकों की बढ़ती भागीदारी का गवाह बना है। सभी राज्यों में मध्य प्रदेश 7वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट निवेशक है। निवेश निर्णय के जरिए CNBC आवाज भोपाल के निवेशकों के बीच पहुंच रहा है। निवेश निर्णय एक शानदार ऑन ग्राउंड इवेंट है जो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में आपकी मदद करेगा। इसका हिस्सा बनकर आप ना सिर्फ ये आपको एजुकेट करेगा बल्कि फाइनेंशियली एलिवेट और एनरिच भी करेगा। तिमाही के नतीजों के बाद CLSA ने कई शेयरों को अपग्रेड और डाउनग्रेड किया है। क्या है डिटेल्स बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। बताइए यतिन, कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये? जी, तो देखिए जो फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे आए हैं उसके बाद काफ़ी सारे अनुमान CLSA ने चेंज किए हैं और जो आउटलुक मैनेजमेंट ने दिया है उसके बेसिस पे अपग्रेड डाउनग्रेड भी देखने को मिल रहा है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो टॉप अपग्रेड्स हैं EPS के, उनमें है आपको फ्यूजन फाइनेंस, HPCL और BPCL, जहां अर्निंग्स ग्रोथ और बेहतर होने की उम्मीद है आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा अगर हम डाउनग्रेड की बात करें तो देवयानी, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक जो नतीजे खराब आए हैं, खास करके बैंक्स में अगर आप देखें बंधन और इंडसइंड बैंक, तो MFI लोन्स पे अभी भी खराब एसेट क्वालिटी बन सकती है, जिसके कारण यहाँ आपको डाउनग्रेड होता हुआ नजर पड़ रहा है ओवरऑल अनुमान। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें नतीजों पे टॉप अपग्रेड्स कौन से रहे हैं तो दालमिया भारत, केन्स टेक्नोलॉजीज, एम्बर एंटरप्राइजेज, यहाँ आपको अच्छे नतीजे आए। खास करके जो EMS कंपनीज है जैसे कि केन्स टेक्नोलॉजीज और एम्बर एंटरप्राइजेज, यहाँ आउटलुक पॉजिटिव है। हालांकि इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया की बात करें तो यहाँ FY27 के नतीजों में थोड़ा बहुत ट्वीक किया है अर्निंग्स एस्टिमेट्स को। अगर हम बात करें रेटिंग होल्ड से आउट परफॉर्मर कहाँ देखने को मिली है जहाँ एक अच्छा अपग्रेड है तो वो है फिनिक्स मिल्स, आइशर मोटर्स और अशोक लेलैंड। और क्लियरली ऑटो स्टॉक्स में आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड की बात करें तो यहाँ मल्टी मंथ, मल्टी ईयर हाई पे ये दोनों स्टॉक्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अंडर परफॉर्म से होल्ड की बात करें तो HPCL और फ्यूजन फाइनेंस में रेटिंग्स में चेंज हुई है। और अगर हम बात करें नेस्ले और दूसरे स्टॉक्स जैसे कि पेटीएम, भारतीय एक्सोकॉम की, तो यहाँ आपने एक डाउनग्रेड देखा है। नेस्ले खास करके आउट परफॉर्मर से होल्ड अप रेटिंग होती हुई आपको नजर पड़ रही है। ओके, शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रहे वो तमाम स्टॉक्स जहां पर अपग्रेड्स हमने आते हुए देखे हैं। की तरफ रुख करते हैं। गाड़ियों को 20 साल से ज़्यादा रखना अब और महंगा पड़ सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 20 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस में बढ़ोतरी कर दी है। और डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए।
जी, सरकार ने सेंट्रल मोटर व्हीकल नियमों में बदलाव किया है और अगर आप अब 20 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी रखना चाहते हैं तो आपको पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी फीस देनी पड़ेगी। जो बदलाव किए गए हैं उसमें बाइक के लिए 2,000 रुपये, 3 व्हीलर के लिए 5,000 रुपये, कार के लिए 10,000 रुपये, अगर आप इंपोर्टेड बाइक है आपके पास तो 20,000 रुपये, इंपोर्टेड कार के लिए 80,000 रुपये और बाकी सभी कैटेगरी की गाड़ियों के लिए 12,000 रुपये की जो दरें हैं वो रखी गई हैं, जो पहले के मुकाबले लगभग दोगुनी है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में इसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो बैन है वो लागू है, वो पहले की तरह लागू रहेगा, लेकिन बाकी सभी जगहों में अगर आपको पुरानी गाड़ी रखनी है तो आपको ये नई फीस देनी पड़ेगी। इसमें सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लोग जो पुरानी गाड़ी है अपनी वो वॉलंटरी तरीके से स्क्रैप करें। इसके लिए वो रिन्यूअल फीस को बढ़ा रही है ताकि अधिक से अधिक लोग प्रेरित हों। पुरानी गाड़ियों को रखना जो है वो महंगा पड़ जाए और उसके बदले में स्क्रैपेज जो है वो ज़्यादा सस्ता पड़े लोगों को। ठीक है, शुक्रिया रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, और आज हम बातचीत करेंगे ग्रैन्यूल्स इंडिया के CFO मुकेश सुनाना से। एक ब्रेक के बाद न्यूयॉर्क कंपनी में। इसी के साथ शो में तो इतना ही। नमस्कार।